तो अनुप्रिया, कांग्रेस कह रही है कि भाई निमंत्रण स्वीकार कर लिया, नीतीश कुमार ने कंफर्मेशन भी दे दिया कि इस यात्रा में शामिल होंगे। मान लिया जाए कि नीतीश शामिल होंगे यात्रा में राहुल गांधी के साथ। गरिमा जी, आपको नमस्कार और सभी को नमस्कार। मेरा मुझे जहां तक जानकारी है कि आधिकारिक रूप से ऐसी कोई जानकारी हमें हमारे संगठन में नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण मिला है और वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो अलायंस बनी है और अलायंस का जो मजबूती की बात जब होगी तो हमारे नेता को तय करना है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा एक जो नजरिया है इंडिया अलायंस को लेकर करके, यह हमारी प्रतिबद्धता है कि जिस तरह से अलायंस बिहार की धरती से खड़ा हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्य सूत्रधार है, उनकी इच्छा शक्ति से सभी तमाम विपक्षी दल एक मंच पे आ गए, तो उस अलायंस को मजबूती जहां करने की बात होगी और जब सामने वाली सरकार से लड़नी है जो अलोकतांत्रिक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एक हनक में, एक टशन में वो चल रही है, जहां उनके सामने कोई भी मायने नहीं रखता है, ना आम जनता मायने रखती है, ना मुद्दे मायने रखती है, वैसे समय में हमारे नेता निश्चित तौर पे फैसला लेंगे और जो फैसला होगा वो इंडिया अलायंस की मजबूती के लिए होगा। लेकिन जब अनुप्रिया, आप कह रही हैं कि भाई गठबंधन के शिल्पकार है नीतीश कुमार, गठबंधन के निर्माता है, लेकिन 15-20 दिन पहले न्योता मिला, कांग्रेस के विधायक दल के नेता पहुंचे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, तो पसोपेश की स्थिति क्यों है कि 15 दिन में यह निर्णय नहीं हो पाया नीतीश जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गरिमा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आपने कुछ दिन पहले देखा कि हमारे राष्ट्रीय कमेटी की जो बैठकें होती हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी की कमान संभाली है और उसी समय में एक तय भी हुआ था कि हमारे नेता भी यात्रा पे निकलेंगे। और कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, कल बहुत ही बड़ा कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जननायक कर्पूरी जी की जयंती पे अवसर पे ये होनी है। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता, ये हमारे नेता हैं, ये सभी लोग कल जननायक कर्पूरी जी की जयंती में लगे हैं। निश्चित तौर पे नेता ने अपनी भी यात्रा की घोषणा कर चुके हैं। यह जब समय बिहार में आएंगे वो समय कैसा क्या रहेगा, क्या हमारे नेता की यात्रा रहेगी या रहेगी, ये देखना होगा टाइमिंग का भी, क्योंकि अलग अलग दल हैं गरिमा जी। नहीं, एक नाराजगी ये भी है कि अनुप्रिया कि आपके सारे बड़े नेता केसी त्यागी से लेकर नीतीश कुमार खुद भी कह चुके हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक की यात्राएं होनी थी, इस समय पर कांग्रेस अपनी यात्रा लेकर चल पड़ी है। ये भी एक पेंच है क्या? गरिमा जी, जब आप एनालिसिस कर रही थी और जो चर्चा की शुरुआत कर रही थी, आपने कई बातें कही कि इंडिया अलायंस जिस तरह से मजबूती होनी चाहिए थी या सहयोगी दलों की जो टीका टिप्पणी है, आपने हमारे नेता के बयानों के बारे में कहा कि सीट शेयरिंग की बात हो गई या इंडिया अलायंस की जिस तरह से बैठकें होनी थी, जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, ये तो हम लोग पब्लिक डोमेन में हमारे नेता ने कहा, छुप छुपा के तो नहीं कहा। निश्चित तौर पे जब समय तय हुआ था अलायंस बनने का, उसी समय में आपकी जिससे आपकी लड़ाई है उस पार्टी ने बहुत ही हल्के में आपको लिया, बीजेपी ने, एनडीए ने बहुत हल्के में लिया, कहा कि ये हो ही नहीं सकता है, तो चाय पानी की बैठक हो रही है। लेकिन धरातल पे उस अलायंस को हमने खड़ा किया। जब उस अलायंस में अब 24 की हम समय में आ गए हैं, आज तो जनवरी भी खत्म होने जा रही है, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग का मसला उस तरह से नहीं क्लियर हो पाया है। तो अनुप्रिया यही सवाल है कि इन सबको लेकर नाराजगी है और वही नाराजगी रिफ्लेक्ट होगी इस पसोपेश में जो दिख रहा है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नाराजगी कारण मान लिया जाए फिर? गरिमा जी, कोई भी नाराजगी नहीं है। हाँ। हर एक नेता, हर एक दल की प्रतिबद्धता है कि वो अलायंस को मजबूत करे, क्योंकि अलायंस को लड़ना है चुनाव। और हमारे नेता ने कहा था कि 400 सीटों पे, क्योंकि हमने एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने कि 400 सीटों की बात हो रही है, जहां पे इंडिया अलायंस जो है एनडीए के सामने में कैंडिडेट उतारता है, तो निश्चित तौर पे आप मार्च के समय में ये नहीं कह पाएंगे ना, कैंडिडेट उतार दिए हैं, कार्यकर्ताओं का भी जमीन पे उतरना है, वोट्स को भी कन्वर्ट करना है। तो अब आप अचानक से सिर्फ लोगों के कैंडिडेट उतार के कहेंगे कि सभी कार्यकर्ता लग जाए काम, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ। आपको कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जरूरत है। आपको सेंटिमेंट मूल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश की राजनीतिक राम जन्मभूमि पे अब तो खत्म हो गई, अब तो बीजेपी की मैं कहूंगी कि सारी ये चाल चलन खत्म हो गई, जहां पे मूल समस्याओं से देश की जनता को भटकाने का प्रयास किया गया। अनुप्रिया, मूल मुद्दे पे देश की जनता को गोल गोल, ठीक है, गोल गोल घुमा लीजिए आप, लेकिन अभी तक मेरे पास 3 सवालों में ये जवाब नहीं आया कि भाई इंडिया ब्लॉक जिसकी मजबूती का दम भरते हैं आप, वो मजबूत दिखेगा नीतीश कुमार के जाने से या पसोपेश से मजबूत दिखेगा? ये सवाल तो है ना।
नहीं गरिमा जी, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस की यात्रा है। कांग्रेस ने अपनी यात्रा के तहत कई राज्यों में उसके परिणाम के रूप में भी दिखाया, और हर एक दल जहां जहां वो मजबूत होता है वह निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस को मजबूत करेगा। क्योंकि आज ममता बनर्जी ने भी कहा कि 300 सीटों की बात उन्होंने कहा कि 300 सीट ठीक है कांग्रेस अनुप्रिया, लेगा। उसके बाद कांग्रेस की यात्रा है,